जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः।
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। स्वप्नस्थानः अन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। आत्मा के जो 4 चरण हैं उसमें दूसरे चरण की हम चर्चा कर रहे हैं, स्वप्न स्थान की। पहले हमने देखा था कि जागृत और स्वप्नावस्था में सप्तांगत्व और एकोनविंशति मुखत्व, सप्तांग और एकोनविंशति मुख, ये दोनों में साम्य है। लेकिन स्वप्नावस्था जो है वो प्रविविक्त भुक है, हालांकि जागृत अवस्था जो है स्थूल भुक है। यानी जागृत अवस्था में हम स्थूल चीजों का उपभोग करते हैं और स्वप्नावस्था में सूक्ष्म चीजों से हमारा व्यवहार रहता है। तो व्यष्टि के लेवल के ऊपर और समष्टि के लेवल ऊपर दोनों में ये सूक्ष्मता का भाव है यहाँ। तो जैसे विश्व और वैश्वानर के बीच में जो संबंध है वही संबंध तेजस और हिरण्यगर्भ के बीच में है। विश्व यानी जागृत अवस्था में हमारी स्थिति, वैश्वानर यानी जागृत अवस्था में ब्रह्मांड की स्थिति, तेजस यानी स्वप्नावस्था में हमारी स्थिति और हिरण्यगर्भ यानी स्वप्नावस्था में ब्रह्म की या तो ब्रह्मांड की स्थिति। अब ये जो स्वप्न अवस्था है वो जीव के लेवल पर यदि हम देखने जाएं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा गड़बड़ी वाला है। लेकिन ब्रह्मांड के लेवल पर यदि ये स्वप्न स्थान की बात करें तो उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्यों, उसके बारे में थोड़ी अभी चर्चा करेंगे। अभी हम जो चर्चा करेंगे जीव के लेवल की है, और ये जो जीव के लेवल की जो चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं या तो कर रहे हैं, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, वहां बिल्कुल सरलता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि स्वप्न की अवस्था के बारे में मानस शास्त्रियों ने और साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट ने इसके ऊपर काफी चर्चा करी है। 3 नाम हमने बताए थे पश्चिम के, साइमन फ्रॉड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जंग। इन्होंने मन के ऊपर, खास करके स्वप्नावस्था में जो हमारी पर्सनालिटी या तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे जो स्पंदन है, उसके ऊपर उन्होंने विचार किया है
फ्रॉड ने ये बातें सेक्स के साथ एट्रीब्यूट करी है। एडलर ने हमारे अंदर की जो न्यूनतम की भावना, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में चर्चा करी है। और कार्ल जंग ने हमारी एक कॉमन फीलिंग कि हमारी बढ़ने की तमन्ना, आगे बढ़ने की तमन्ना, और हमारा बाहर का स्वभाव और अंदर का स्वभाव, एक्सट्रोवर्टनेस और इंट्रोवर्टनेस, ये दोनों के बीच में जो सामंजस्य बनाने की जो हमारी इच्छा रहती है, उसका रिफ्लेक्शन स्वप्न में आता है। ऐसा कुछ तारतम्य उन्होंने निकाला है। अभी ये साइकोलॉजिस्ट जो है, या तो जो साइको एनालिसिस, जो 3 लोगों की हमने बात करी, वो कुछ हद तक ठीक है। उनके जो संशोधन है उससे हमें काफी सीखने को भी मिलता है, लेकिन वह संपूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि ये जो लोग हैं, उन्होंने हमारे जागृत अवस्था यानी कॉन्शियस लेवल, फिर सुषुप्त अवस्था यानी सबकॉन्शियस लेवल, और टू सम एक्सटेंट बिल्कुल सुषुप्ति अनकॉन्शियस लेवल, यहां तक वो गए हैं। लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक कक्षा है, आध्यात्मिक लेवल, जो स्पिरिचुअल लेवल हमारा है, उसको स्पर्श नहीं किया है। क्योंकि उनके लिए आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो उनका कहना है कि जो भी है वो मन तक सीमित है, यानी कि वो मन से आगे वो नहीं गए हैं। तो मन के उन्होंने 3 विभाग कर लिए, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, या कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये 3 लेवल में मन को उन्होंने बांटा और उसका विश्लेषण उन्होंने किया। अभी जो हमारे सामान्य साइकोलॉजिस्ट जो है, कि जिनके पास हम जाते हैं, बराबर, फॉर आवर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो वो मात्र हमारे कॉन्शियस लेवल के ऊपर जागरूक मन को स्पर्श करते हैं। ये जो साइको एनालिस्ट है वो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़े और गहराई में जाते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है उसको भी कहीं ना कहीं छूने की कोशिश करते हैं। और हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड जो है, वो हमारी बहुत प्रकार की वृत्तियों से भरा पड़ा है, कॉम्प्लेक्सिस। एक एग्जाम्पल हमारे भगवत गीता के क्लास में हमने चर्चा करी थी, रादर यहाँ उसका संदर्भ देना उचित ही होगा। I mean, I have come across a lady कि जो सुषुप्त मन तक जाकर सुषुप्त मन में जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों में बदलाव या तो तब्दीली, करेक्शन कर सकती है, ऐसा उनका दावा है। आई हैव मेट दैट लेडी इन पर्सन। और उन्होंने घटना जो बताई थी, काफी इट वॉज एन आई ओपनर। एक लड़की की वो ट्रीटमेंट कर रही थी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मानसशास्त्रीय उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। और वो जो लड़की है, उसका 21वां जन्मदिन आ रहा था, आने वाला था, बहुत कम समय में। और जैसे ही कोई उस लड़की के 21वें जन्मदिन की बात करे या तो उसके बारे में कोई भी चर्चा करने की कोशिश करे, तो दैट गर्ल वुड बिकम वाइल्ड, और वो अपना आपा खो बैठती थी। शी विल बिकम एब्सोल्युटली डिस्टर्ब, उसको पसीना छूट जाता था, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसके फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते थे। तो डॉक्टरों से इलाज करवाया, कुछ जमा नहीं। फाइनली दैट गर्ल वाज ब्रॉट टू दिस लेडी हु इज ट्रीटिंग द पेशेंट्स एट द सबकॉन्शियस लेवल। तो उसकी एनालिसिस करते हुए उनको पता चला कि अगले जन्म में
उसके 21वें जन्मदिन के ऊपर उसके साथ बलात्कार की घटना घटी थी, और ये सबकॉन्शियस माइंड लेकर चल रहा है दूसरे जन्म में। तो इन्होंने क्या किया, अभी ये दिस लेडी से इसके भी वो कुछ उनके पास जो भी खूबी है, या तो जो जो भी उन्होंने ये किया है, अध्ययन किया है, ट्रीटमेंट जो कर रही हैं, उसमें वो कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा तय करे कि मेरे मन की फला फला वृत्ति है, उससे मुझे बाहर आना है, तो लिटरली शी सेज कि आप मन की वो वृत्ति को वहां से निकाल कर वहां कोई दूसरी वृत्ति डाल सकते, यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर फीलिंग, बट फॉर दैट द पेशेंट शुड बी इन एग्रीमेंट, यानी कि वो व्यक्ति को उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो ये लड़की तो बहुत परेशान थी बेचारी, तो उसने कहा कि आई एम रेडी। तो उसकी ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू करी, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उन्होंने ये जो वृत्ति थी उनके मन में, जो कॉम्प्लेक्स था, जो बलात्कार की जो घटना घटी थी उसको उन्होंने इरेज कर दिया। लेकिन वह कंडीशन ऐसी है कि दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में से कुछ निकाल लो तो वहां वो खाली जगह नहीं रह सकती, देयर कैन नॉट बी अ वॉइड देयर, यू कैन नॉट जस्ट रिमूव समथिंग, उसकी जगह पर आपको कुछ दूसरा कुछ रखना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि भाई वो पेशेंट से ही हम पूछ लेते हैं कि भाई इसकी जगह पर तुमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो तुम्हारे जीवन की कोई आनंददायी कोई घटना है, इससे कोई हमें बताइए, तो ये जो वृत्ति आपकी जो बलात्कार वाली है उसको निकाल कर ये वृत्ति को हम वहां डाल दें। और ये सब्स्टिट्यूशन किया गया, एंड दैट गर्ल बिकेम ऑल राइट। अब ये बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट्स, वो जो लेडी के पास से मैंने सुना है इन 1-to-1 कन्वर्सेशन, इसमें से उन्होंने मुझे बताया कि ये हम कर सकते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वह ये प्रयोग करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। एक्चुअली उनका मैंने नंबर भी लेकर रखा था, लेकिन अभी कहाँ गुल हो गया पता नहीं। आई वाज ट्राइंग टू सर्च हर, वो यहाँ सर में मैंने उनका घर भी देखा। एक्चुअली आई हैड गॉन एंड ड्रॉप्ड हर एट हर रेसिडेंस आल्सो, हमारा रोटरी में आई थी प्रवचन के लिए, लेकिन वो उनका कांटेक्ट अभी चला गया। एक्चुअली होता था तो प्रोबब्ली आई वुड हैव टॉक टू हर फर्दर, क्योंकि उनसे काफी कुछ जानना था, पर फिर बाद में कोई संपर्क रहा ही नहीं और इट्स लॉस्ट। एनीवे छोड़िए, कहने का तात्पर्य क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल तक हम जा सकते हैं। तो हमारा जो व्यक्तित्व है वह ये जागृत अवस्था में हम जो दिख रहे हैं उतने तक सीमित नहीं है, उससे भी कुछ ज्यादा है। और ये जो साइको एनालिसिस जो कहते हैं, उनका एक मत ऐसा है कि आपकी स्वेच्छा जैसा कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक फ्री विल। आप कहते हैं कि आई एम ए फ्री बर्ड, मुझे जैसे चाहूं वैसे मैं करूं, मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, देयर इज nobody टू कंट्रोल मी, आई एम माई ओन। ऐसी कोई फ्री विल है ही नहीं। और इसका एक तादरुस एग्जाम्पल जो भी मैंने अभी आपको दिया, वो एक दूसरा भी रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो वापस मैंने विटनेस किया है। यदि किसी व्यक्ति को आप हिप्नोटाइज करो, तो वो व्यक्ति हिप्नोटाइज होने के बाद जो व्यक्ति उसको हिप्नोटाइज करता है उसके बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। मैंने मानो कि मैंने आपको हिप्नोटाइज कर दिया, आप हिप्नोटाइज हो गए, समवन क्रिया आपके ऊपर करी और आप हिप्नोटाइज हो गए, मैं जैसा कहूंगा वैसा आप करेंगे, विल स्ट्रिक्टली ओबे मी। देन दैट पर्सन, उनकी कोई स्वेच्छा या तो उसकी कोई फ्री विल है ही नहीं, वो पूरा वो हिप्नोटिस्ट के कंट्रोल में आ जाता है। बहुत साल पहले, करीब
50 साल पहले आउट से ये प्रयोग मैंने स्वयं देखा है। दहीसर में एक प्रोग्राम हुआ था और वहां एक हिप्नोटिस्ट आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं मेरी कला का प्रदर्शन कर रहा हूं, ये काफी कुछ उन्होंने बताया था। तो ही आस्क फॉर अ वॉलंटियर कि यहाँ जो श्रोताजन बैठे हैं, यहाँ जो उनमें से यदि किसी को अपने ऊपर एक प्रयोग करवाना है तो स्टेज पर आ जाइए। तो एक महिला उठी और वो स्टेज पर गई और उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं। पहले तो बात यह है कि ये सम्मोहन या तो ये हिप्नोटिज्म, वह उसका जो आपका टारगेट व्यक्ति है वो विलिंग होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए मन से। जिसकी मन से तैयारी नहीं है या तो उसको आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। तो इस महिला ने कहा कि भाई आपकी जो एक्सपेरिमेंट आपको जो करना है उसके लिए मैं तैयार हूं। वो स्टेज पर गई, उन्होंने अपनी हाँ भरे, उनको एक कुर्सी पर बिठाया गया और फिर बाद में ये हिप्नोटिस्ट ने उनको हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करने के बाद कुछ पहले तो छोटी मोटी क्रिया उनसे करवाई जस्ट टू चेक के भाई उन्होंने वो पूरा उनके कंट्रोल में आ गई हैं। तो फिर कहा हाथ ऐसा करो वैसा करो, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो, ऐसा हाथ करो वैसा उठाओ, ऐसा पैर उठाओ वगैरह वगैरह, कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसा कुछ करवाया। सो दैट हिप्नोटाइज को पता चल गया कि अभी मेरे पूरे कंट्रोल में है। और फिर उसने अपने असिस्टेंट को सिग्नल किया कि भाई तुम मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, वो रिकॉर्ड बजाओ। तो पीए सिस्टम के ऊपर, पब्लिक ऑडियो सिस्टम के ऊपर ये रिकॉर्ड बजाई गई और फिर इन्होंने इस महिला से कहा कि ये जो गाना बज रहा है इसके ऊपर तुम नृत्य करो, तुम डांस करो। एंड दैट लेडी वॉज डांसिंग ऑन दिस सॉन्ग। उसने बिल्कुल वो गाने के ऊपर नृत्य किया, कथक नृत्य किया उसने। गाना पूरा हो गया। देन ही ब्रॉट हर, वापस उसको कुर्सी पे बिठाया। फिर उसकी जो भी प्रक्रिया है वो करने के बाद ही ब्रॉट हर आउट ऑफ हिप्नोटिज्म, उसको फिर वापस अपने शुद्धि में लाए। और फिर उस महिला से पूछा गया कि नृत्य की तुम्हारी तालीम कितनी है, यानी तुमने कितना नृत्य सीखा है। द लेडी सेज मैंने जिंदगी में कभी पैर उठाया नहीं है नृत्य करने के लिए। आई हैव नेवर डांस्ड इन माई लाइफ। यानी ये शास्त्रीय नृत्य तो कथक वगैरह तो छोड़ो, वैसे भी कहीं मैं बारात में भी नहीं नाची हूं, यानी शी वॉज टोटली एलियन टू डांस। और उसके पास ये हिप्नोटिस्ट ने शास्त्रीय नृत्य करवाया। द लेडी ऑल्सो आई नो हर पर्सनली, बाद में भी उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने वही इंसिडेंट्स के बारे में उनसे पूछा था। बोले मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या हो गया था, बट शी ब्यूटिफुली डांस्ड। इतना अच्छा डांस किया, लगता है कि कोई सदे हुए कलाकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कहते हैं कि मेरी स्वेच्छा, मेरी फ्री विल, ऐसा फ्री विल जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो साइको एनालिस्ट है उनका कहना है कि हमारा जो जागरूक मन है इज ओनली 10% ऑफ आवर टोटल माइंड। 90% जो है वो सुषुप्त है, इट इज सबकॉन्शियस। इस बात को थोड़ा आगे इंटेग्रेट करें जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करें। ये तो हिप्नोटिज्म की बात हो गई, सबकॉन्शियस माइंड की बात हो गई, सबकॉन्शियस माइंड के पावर की बात हो गई। आप ये गोल सेटिंग वाले और उनकी जब भी बात सुनेंगे तो आपको वो बोलेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास बहुत कुछ भरा पड़ा है, इसको आप जागरूक कीजिए, ये वृत्ति को जागरूक कीजिए, ये ऐसा करिए वैसा करिए हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल की बहुत सारी बातें होती हैं। एक
एनीवे छोड़िए, लेट मी नॉट गेट इनटू दैट रील, वो पूरी दुनिया अलग है। हमारी भी इस जागृत अवस्था में भी ये फ्री विल जैसा कुछ है ही नहीं। स्वेच्छा आपकी कोई चलती ही नहीं। वहां पे मेरी मर्जी का तंबूरो, मेरी मर्जी कुछ नहीं है, मेरी मर्जी। क्योंकि हम भी हमारी वृत्तियों के आवेगों के शिकार हैं। जैसे हिप्नोटिस्ट पेशेंट को कहा कि वो फ्री है, लेकिन जब हिप्नोटाइज हो गया तो जो ऑल टुगेदर वो अलग हो गए। हम भी इन वृत्तियों को लेकर चल रहे हैं। हमारे सब में एक कॉम्प्लेक्स है, एक वृत्ति है, और एक नहीं है, बहुत सारी हैं। हमारे में कहीं फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है, कहीं हमारी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, और ये जो इच्छाएं हमारी हैं, उन इच्छाओं की परिपूर्ति हम हमेशा नहीं कर सकते। मन में तो बहुत આવે, आम करी नाखें, तेम करी नाखें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट इसको रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि बाहरी दुनिया जो है उसका एक अस्तित्व है, और आपकी आंतरिक इच्छा जो है वो उसका एक अस्तित्व अलग है। और आपकी अंदर की इच्छाएं और बाहर की दुनिया, वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। सीधा एग्जांपल आपको दे दूं, ज्यादा लंबा नहीं जाना है, रोज बरोज का एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि जब भी कोई भी लड़की शादी करके अपनी ससुराल आती है, बराबर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। मेरे मायके में तो ऐसा था और इधर ऐसा है, हमारे ने तो आम હતું ना हमारे थे तो तेम હતું। यानी अंदर के जो उनके जो संस्कार है, और बाहर के जो उसका जो जिस वातावरण में वो हैं अभी, वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू रहता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से अपनी बहुत सारी इच्छाएं दबी जाती हैं, सप्रेस हो जाती है। मान लीजिए कि कोई बालिका है, वो बहुत अच्छी सिंगर है, गायिका है, शादी से पहले काफी स्टेज परफॉर्मेंस कर चुकी है, या तो ड्रामा में पार्टिसिपेट करती है, ड्रामा के आर्टिस्ट है, वगैरह वगैरह। शादी होने के बाद वहां का ससुराल का माहौल कुछ अलग ही है, पूरे रिस्ट्रिक्शंस आ गए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, यू कैन नॉट डू स्टेज परफॉर्मेंस, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, हमारे घर की बहू कहीं बाहर नहीं जाती, ऐसा वैसा, वो ब्ला 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 ब्ला। यानी सोसाइटी के अपने मापदंड हैं, और ये आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के मुताबिक आपको नहीं बरतने देते हैं। यानी कि आप कहेंगे कि आई हैव ए फ्री विल, ऐसा कोई फ्री विल है नहीं। एक और एग्जांपल आपको दे दूं, कोई पक्का जैन व्यक्ति है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली जैन, क्या कहता बटेटा का खाए नहीं, और उसके मन में गरम गरम बटेटा वड़ा खाने की इच्छा हो रही है, क्या गया अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और वहां गरम गरम कांदा भजी ने बटेटा वड़ा ने બધા છોકરાઓ બધા खाता હોય, और इसके मन में इच्छा मैं भी खाऊं, लेकिन नहीं खा सकता है। ही हैज अ डिजायर, लेकिन बिकॉज इज अपब्रिंगिंग इज सच कि वो जैन जैन इसमें पला बड़ा है, नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खाऊंगा। मन से खाने की इच्छा कर रहे, ये लोग इतना मजा कर रहे हैं और मैं नहीं खा पा रहा हूं। किसी भारतीय महिला को वेस्टर्न ड्रेस पहनने की इच्छा हो जाए,
कि भाई शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के मैं बाहर निकलूं, नहीं कर सकती, इच्छा होने के बावजूद नहीं कर सकती। यानी टोटल फ्री विल, यानी कि मेरी स्वेच्छा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि समाज के अपने नीति नियम है जिसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, और हमारे मन में जो भी कुछ ऐसी इच्छाएं होती है उनको सप्रेस करके दबा के रखना पड़ता है। और ये सप्रेस करने की और ये दबाने की जो हमारी वृत्ति है वो इसलिए क्योंकि हमें समाज के साथ सामंजस्य चलना है। वी हैव टू लिव इन हार्मनी विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाहर की दुनिया जो है उसके साथ कदम मिलाते हुए हमें चलना है, हम हमारी इच्छा के मुताबिक चल नहीं सकते। तो हम करते क्या है, एक मुखौटा पहन लेते हैं, फेस मास्क। ईच वन ऑफ अस इज वेयरिंग ए फेस मास्क। हम अंदर से कुछ अलग है, बाहर से कुछ अलग दिखते हैं। और ये क्यों? क्योंकि हमारी अपनी जो इच्छाएं हैं वो दबी हुई पड़ी हैं। और जब भी हम हमारी इच्छाओं को इस तरीके से सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हम एक कृत्रिम व्यक्तित्व बन जाते हैं। यू आर एन आर्टिफिशियल पर्सन, यू आर नॉट वॉट यू आर। और इसको अब लंबे अरसे तक ऐसा करते रहो तो ये जो हमारी दबी हुई वृत्तियां हैं या तो ये सप्रेस्ड डिजायर्स जो है वह हमारी वासना बनकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। और कभी कभी तो यह बीमारियों का रूप भी धारण कर लेती है, जिसको हम साइकोसोमेटिकल डिजीजेस बोलते हैं। किसी को बोलने में तोतड़ापन आ जाता है, बहरापन आ जाता है, दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से, भूख कम हो जाती है या तो बहुत भूख लगती है, क्या लिवर में प्रॉब्लम होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है, डायलिसिस पे जाना पड़ा, बहुत सारी, ब्लड प्रेशर तो आम हो गया है, शुगर और ब्लड प्रेशर तो भी आम हो गया है। दीज आर ऑल साइकोसोमेटिकल डिजीजेस। ये सब मानसिक बीमारियों का परिणाम है, क्योंकि हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो कुछ अलग विकृत स्वरूप धारण करके बीमारियों के रूप में प्रकट होती है। और ये हम अब इस जन्म में बरसों से करते आए हैं, बचपन से करते आए हैं, बराबर। किसी को मेडिसिन में जाना था और वो इंजीनियरिंग में चले गए, और उसको कुछ इंजीनियरिंग करना था और कॉमर्स ले लिया। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने पड़े हैं। किसी को आर्टिस्ट बनना था, पेंटर बनना था, तो वो किसी ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी कर ली उसने, तो फिर वो टाइपराइटर पे बैठे बैठे कुछ पिक्चर बना रहा है, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं बन सका। तो ऐसी बहुत सारी विकृतियां दिखने को मिलती हैं कि जो हम होना चाहते हैं वो नहीं पाए और कुछ और ही बन गए। और यह मात्र इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है। और हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो इन सारी वृत्तियों को लेकर जन्म जन्मांतर चलता रहता है। ये जीव भाव जो है वो ये है। यानी हम इन सारे टेंशन्स, ये कॉम्प्लेक्सेस, ये जो कृत्रिम परिस्थितियों का जो हम शिकार बने हैं, ये सब साथ में लेकर चलते हैं। और यह जो जीव भाव है वही हमारे साथ चलता है, और वो जीव भाव हमें कंट्रोल करता है। ये जो सारी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, ये सारी वृत्तियां हैं, वो हमें कंट्रोल करती हैं।
अच्छा, अभी कुकर को आपने गैस पे रखा और तापमान बढ़ता गया, राइट? तो अल्टीमेटली क्या होगा? कुकर की सीटी बजती है ना, फटती है। यानी जो भी प्रेशर अंदर जमा हुआ, वो प्रेशर किसी न किसी प्रकार से रिलीज होना चाहिए। तो ये सारी वृत्तियां जो हम जन्म जन्मांतर से साथ में लेकर आए हैं, इन वृत्तियों को जो दबा के रखी है, जैसे कुकर के अंदर पानी का दबाव है, प्रेशर है स्टीम का, वैसे हमारी वृत्तियों का जब भी दबाव बढ़ेगा तो ये सीटी भी बजेगी कभी न कभी। तो ये सीटी बजने का एक तरीका ये साइकोसोमेटिकल डिजीजेस है, यानी कि ये मानसिक मनोशास्त्रीय रोग हैं। और दूसरा, यदि इस तरीके से वो बाहर नहीं आती तो वो स्वप्न में दिखाई देती हैं। दे कम इन अवर ड्रीम्स। तो ये कुकर की सीटी बजकर हमारी जो भी दबी हुई जो इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं जो हैं, वह स्वप्न में हमें परिपूर्ति करने की एक सुविधा बना देती है। क्योंकि ये दबी हुई इच्छा जागृत अवस्था में हमें ये करने नहीं देती। वो जैन का लड़का जो है उसको बटाटा वड़ा खाने नहीं देगी जागृत अवस्था में वो इच्छा, लेकिन वो सपनों में तो बटाटा वड़ा खा सकता है ना, प्रेम से खाएगा, राइट? तो हमारी किसी महिला को शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के जाने की इच्छा है, अभी जागरूक अवस्था में नहीं कर सकती है, लेकिन स्वप्न में तो कर सकती है ना। ठीक है, डू इट। क्योंकि बाहर की दुनिया के साथ का हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वह हमें ये करने नहीं देता, इसलिए हम स्वप्न में हमारी अतृप्त इच्छाओं को परिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारी जो वृत्तियां या तो जो डिजायर्स है वो बहुत शार्प होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, और उनको मालूम है कि उसको कहाँ प्रकट होना है और कहाँ प्रकट नहीं होना है। इसलिए जागृत विश्व में प्रकट नहीं होती तो स्वप्न के विश्व में आकर प्रकट हो जाती है। स्वप्नावस्था में तो कोई पाबंदी है नहीं, वहां तो कोई इंटेलेक्ट या तो कोई तर्क की कोई बात ही नहीं है कि लोगों को कैसे लोग क्या कहेंगे और ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। वहां तो बिल्कुल सहज वृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, एकदम स्वयं स्फूर्णा है। तो हमारी जो रियल पर्सनालिटी जो है, हमारा जो सही व्यक्तित्व है, वो पूरा पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक ये स्वप्नावस्था में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है। तो स्वप्न जो है वह हमारी दबी हुई इच्छाओं को प्रकट होने की व्यवस्था है। स्वप्न के पीछे ये एक लॉजिक भी है। पश्चिम के साइको एनालिस्ट जो हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि स्वप्न के पीछे मात्र यही एक कारण है। दिस इज द ओनली फैक्टर अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसॉफिस्ट्स। लेकिन हमारे जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं या तो फिलोसॉफिस्ट जो हैं, जिसको हम राजयोगी कहें या तो वेदांत के जो फिलोसोफर से कहें, तो उन्होंने इस स्वप्न की बात जो है उसको कुछ अलग अंदाज से भी सोची है। उनका कहना है कि स्वप्न कुछ हद तक हमारी दबी हुई इच्छाओं को प्रकट होने का रास्ता है। बात सही है जो पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है।
तो हमारे जो विचारक हैं उनका कहना है कि स्वप्न और भी कारण की वजह से हो सकते हैं, आ सकते हैं, और यह हमारे संचित कर्म यानी कि पास्ट कर्म जो हमारा सूक्ष्म शरीर लेकर चल रहा है उसका भी असर हो सकता है, और हमारे संचित कर्म भी अपने आप को स्वप्न में प्रकट करते हैं, और जागृत अवस्था में उनको प्रकट होने का जो मौका नहीं मिला वो स्वप्न में हो सकते हैं। Well, before we get into this, चलिए इस बात को आगे ऐसे आगे चलाते हैं। एक बात कर लूं, आपको बता दूं, फिर आगे चलते हैं। ये जो मन की बात जो है उसके लिए हमारे विचारकों ने बहुत सारा मनोमंथन किया हुआ है। स्वामी श्री शिवानंद जी ने तो ये मन की अवस्था के ऊपर एक बड़ी किताब भी लिखी हुई है। वैसे बहुत सारे संशोधन हुए हैं। स्वामी समर्थ जिनका नाम हमें मालूम है, उन्होंने मराठी में मनाचे श्लोक लिखा हुआ है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, मराठी भाषा का एक इपोक ग्रंथ है ये मनाचे श्लोक। उसमें उन्होंने मन की अवस्थाओं की बात करी है। एक दूसरे एक भारतीय लेखक है यूजी कृष्णमूर्ति करके, ये वो जे कृष्ण जीदू कृष्णमूर्ति नहीं है, दूसरे कृष्णमूर्ति हैं, यूजी कृष्णमूर्ति करके। उन्होंने किताब लिखी है योर माइंड इज योर एनिमी। वो भी कुछ जबरदस्त बात कर रहे हैं। वैसे हमने शिव संकल्प सूत्र में भी देखा था, मन को हम कह रहे हैं कि ये मेरा मन तुम शिव संकल्पित हो जाओ, बराबर, अच्छे संकल्प करो वगैरह वगैरह बात हम देख चुके हैं। हमारे एक साध्यायी ने ध्यानाकर्षण किया, ये बात रामचरित मानस में भी है। रामचरित मानस के अयोध्या कांड के 91, 92 और 93, 91, 92 और 93 नंबर के दोहे में इस बात की चर्चा है। तो थोड़ी छानबीन करी तो पता चला कि बात सही है, लेकिन खाली 92 अयोध्या कांड के 92 श्लोक में इस बात का जिक्र है। तो उसका जरा उसको भी थोड़ा निहार लें। भाई रामचरित मानस जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसकी रचना कुछ ऐसी है, वो एक सब्जेक्ट को लेते हैं, उसको दोहे के रूप में रखते हैं, और उसके नीचे फिर चौपाइयां आती हैं। वो दोहे की काइंड ऑफ कमेंट्री जैसा होता है। तो ये अयोध्या कांड में आपके सामने दिखा रहा हूं। इसमें 91 नंबर का जो दोहा है, मुझे जो रेफरेंस दिया गया था 91, 92, 93, तो 91 नंबर के दोहे में कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, जिससे रघुनंदन राम जी और जानकी को सुख समय के समय दुख दिया। 91वां दोहा है। इसमें ये मन की स्थिति के बारे में कुछ नहीं है। मैं आगे पीछे के 2 श्लोक पहले ले लेता हूं। मुझे रेफरेंस दिया गया 91, 92, 93 का। 93 में बताया है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। ये
93 वाला दोहा है, क्योंकि मुझे रेफरेंस 91, 92, 93 का दिया गया था, तो 92 वाला जो दोहा है वह प्रिसाइसली यह बात करता है। सपने होई भिखारी नृपो, रंकुना कपति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। बराबर, हमने भी देखा था ना अगले समय पर कि स्वप्न में से जाग गए तो आपको क्या गंवाना है, कुछ नहीं गंवाना है। सेम थिंग इज सेड हियर ऑल्सो। स्वप्न में रंग भिखारी हो, अरे राजा भिखारी हो जाता है और रंग राजा हो जाता है, वगैरह वगैरह, ये पूरी बात हम कर चुके हैं। इसकी ये दोहे की कमेंट्री 4 चौपाई में है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादि न दे दोसु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ओके, चलो अभी मैं दोहा, अरे चौपाई गाता नहीं हूं, लेट अस सेव टाइम। उसके बाद वाली चौपाई में क्या कहते हैं? इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। भगवत गीता में भी आ गया है ये श्लोक। जो परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए हैं, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। बराबर, यानी जब भी हम संसार की झंझट से, माया से, संसार की मगजमारी से मुक्त हो जाएंगे, तभी हम सही मानने में जागृत कहलाएंगे। अभी जो जाग रहे हैं वो ढकोसला है, सही जागृति वो है। और फिर क्या होता है? विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। और श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परब्रह्म हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये बात रामचरितमानस में भी कही गई है। जिस साध्यायी ने यह ध्यानाकर्षण किया है उनका हम यहाँ अभिवादन करें। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारी प्रथा नहीं है। सो ओके, लेट अस कम बैक टू आवर सब्जेक्ट। तो ये जो स्वप्न में जो बातें आती हैं, ये हमारे पूर्व के विचारकों ने, खास करके हमारे भारतीय विचारकों ने कहा, किया, हमारे संचित कर्मों के फलस्वरूप भी आ सकते हैं। और एक दो छोटे एग्जाम्पल हम देख लें। मान लीजिए कि आप बहुत गहराई में किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई मित्र या तो कोई बेनपड़ी ने विषय तुम्हें विचारता हो, और सडनली आपको
उसके बारे में स्वप्न आता है और स्वप्न में आप उनको देखते हैं। या तो आपका कोई मृत व्यक्ति है, उनको आप बहुत प्रेम भाव से आप उनको याद कर रहे हैं, तो वो भी कभी कभी आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं और उनके बारे में आप सोचने लगते हैं। तो ये जो टेलीपैथिक इफेक्ट जो होती है वह ये हमारे संचित कर्मों का परिपाक है। आध्यात्मिक जगत में ये बात समझने जैसी है। आध्यात्मिक जगत में जब भी गुरु कृपा होती है तब हमारे जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियां जो हैं वह गुरु की कृपा से आसानी से टल जाती है। આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે ને કે સોળીનો ઘા સોયથી સર્યો, यानी मान लीजिए कि आपका प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि आपको कहीं चोटी से, पर्वत की चोटी से गिरना है और आपको कुछ बहुत बड़ा फ्रैक्चर होने वाला है, ऐसा आपका प्रारब्ध है। और यदि गुरु की कृपा हो गई तो आपको गुरु कृपा से ऐसा स्वप्न आता है और आप स्वप्न में पर्वत की चोटी से गिरते हैं, आपके हाथ पैर टूटते हैं, आपको प्लास्टर होता है, 6 महीने का बिछाना होता है, दूसरे दिन जागृत होकर उठ के दौड़ने लगते हैं। हमारे पास जागी गए दौड़वा मंडी है, रात फ्रैक्चर थी गयु तो 6 महीना खाटला मारता। ये होता है, यानी गुरु कृपा से हमारे प्रारब्ध में कोई कठिनाइयां जो लिखी होती हैं, ये कठिनाइयां स्वप्न में आकर हम उसको भुगत ले, बिकॉज अल्टीमेटली ये जीव को उसको भुगतना है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस प्रिंसिपल वेरी क्लियरली। इसलिए मैं आप सबको एक बात बता दूं कि यदि खराब या तो विचलित करने वाले स्वप्न आते हैं तो उसे डरिएगा मत। समझ लीजिए कि कोई पास्ट कर्म है, हमारे भूतकाल के कोई कर्म, संचित कर्म है, वो स्वप्न के रूप में दिखाई दे रहे हैं અને આપણે આપણે કર્મો ખપાવી રહ્યા છીએ। वैसे कुछ अच्छा स्वप्न आ गया तो भी समझ लो कि भाई अभी ये प्रारब्ध अभी मेरा नहीं है इस जन्म में भुगतने का। मानो कि भाई तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनવાનું સપનું આવ્યું કે આપણે નરેન્દ્ર મોદીની ખુરશીમાં બેસી ગયા, तभी इस जन्म में तो शक्य नहीं है, लेकिन वो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, तो स्वप्न में आपको प्राइम मिनिस्टर बना के वो स्वप्न, वो जो संचित कर्म है वो छूट जाता है प्रारब्ध बनकर। ऐसा भी हो सकता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, स्वप्न जो आए, जैसा आए, उसका मजा ले लो। डोंट गेट इलेटेड और डोंट गेट डिस्टर्ब्ड। तो ये गुरु कृपा से हो सकता है। ये बात पश्चिम के साइको एनालिसिस को पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। वो उस जगत में उनका कोई प्रवेश ही नहीं हुआ है। तो हमारे लिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, बराबर, गुरु कृपा, कृष्ण की कृपा हो जाएगी तो हमारे जीवन के ऐसे कई चीजें जो हैं इस तरीके से टल सकती हैं। वैसे गुरु की कृपा होती है, वैसे ईश्वर की कृपा भी होती है। अपने अपने जो इष्ट देव हैं, वो इष्ट देव भी, क्योंकि हम सातत्य में उनके साथ रहते हैं, तो वो भी हमारे पर कृपा करते हैं और कुछ ऐसे अनुभूतियां हमें स्वप्न में कराते हैं, क्योंकि इस शरीर को लेते हुए हम ये नहीं कर सकते। एक बात मैं अपनी अनुभूति की करूं, ये मेरा
स्वयं किया हुआ अनुभव है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बट आई एम जस्ट नरेटिंग टू यू इस बात को थोड़ी उजागर करने के लिए। कान्हा के साथ का जो मेरा जो लगाव है उसके बारे में तो आपको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है स्वप्न में कि मैं वृंदावन में हूं और कान्हा की जो लीलाएं चल रही हैं उसमें मैं एज ए ग्वाला पार्टिसिपेट कर रहा हूं या तो रासलीला में मौजूद हूं। ऐसे स्वप्न कई बार आए हैं और जब भी ऐसे स्वप्न आते हैं तो आंखों में से हर्षाश्रु निकलते हैं, आनंद के आंसू बहने लगते हैं। तकिया भींजाना छे और लिटरली आई सॉब, આપણે કહે ને કે હિપકા ભરીને રડીએ, એટલો બધો આનંદનો આવિર્ભાવ થઈ જાય કે આમ હિપકે હિપકે રડીએ। बगल में श्रीमती जी सोई हुई रहती हैं, वो जाग जाती हैं, हल्के से सर पे हाथ फिराती हैं, फिर अभी उसको पता है कि ये क्या नाटक है। तो लगा कान्हा की याद आई थी ना, बोला हाँ सो जाओ। ये परमात्मा की कृपा, अभी भी देखिए उनके बारे में बात करते करते मैं गदगदित हो गया। ये ईश्वर की कृपा है कि वो जो एक्सपीरियंसेस अभी यह जो देह धारण किया है उसका उतना पावित्र्य नहीं है। ये देह इतना पवित्र नहीं है कि इस देह के साथ मैं कान्हा की लीला में शरीक हो सकूं। लेकिन कुछ अनुभूतियां, कुछ झलकियां मिलने की प्रारब्ध में लिखी है तो वो इस तरीके से स्वप्न में भी मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वप्न खराब ज आवे એવું नहीं, स्वप्न सारा पण आवे અને આટલા સરસ પણ आवे। तो सवाल ये आता है कि जागृत अवस्था में ये अनुभूतियां क्यों नहीं होती? क्योंकि इस जगत में का जो माहौल है उसके सामने देयर इज ए बिग रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि अभी मुझे कान्हा की याद आ गई और मैं आपके सामने बैठकर फूट फूट के रोने लगा तो आप कहेंगे आनु हूँ तो खस की गई क्या गया। यानी ये जो जगत का, जो जागृत जगत का जो माहौल है वो हमको उस दुनिया में नहीं रहने देता है। यू हैव टू कम इन सिंक विद द वेकिंग वर्ल्ड। और उसके लिए ये कुछ जो अनुभूतियां होनी है वह स्वप्नावस्था में हो जाती है। आप में से भी कईयों को ये अनुभूति हुई होगी और हुई है तो आप अपने आप को बहुत नसीबदार समझिए एंड एन्जॉय इट અને એને વાગોળતા રહેજો, એનો આનંદ છે। પણ ये सब हमारी जागृत अवस्था में नहीं होता है क्योंकि આપણા બધાના લખણ એવા છે। और ईगो इज सच। और मुझे एक 10 मिनट दे दीजिए प्लीज, आज थोड़ा इस बात को पूरी करनी है। तो हमारा अहंकार या तो हमारा ईगो ऐसा है कि ये जो सारी अनुभूतियां हैं वो जागृत अवस्था में हमें उपलब्ध नहीं कराता है। तो ये सब स्वप्न में ये जो दैवी शक्तियां हैं या तो जो दैवी अनुभूतियां जो हैं ये स्वप्न में होने की शक्यता बढ़ जाती है। हिप्नोटिस्ट, लेट अस नाउ कम बैक टू अपनी जागृत अवस्था में आ जाते हैं। हिप्नोटिस्ट अपने पेशेंट को हिप्नोटाइज इसलिए कर सकता है कि पेशेंट का जो ईगो है, पेशेंट का जो अहंकार है उसको सुला देता है। एक्चुअली
जो हमने बात करी थी ना कि हमारा जो माइंड है उसके जो दो विभाग है, एक जागृत मन और एक सुषुप्त मन। जागृत मन 10% है, सुषुप्त मन 90% है। और ये जागृत और सुषुप्त मन के बीच में एक दरवाजा है, और वो दरवाजे के ऊपर हमारा ईगो या तो हमारा अहंकार एज ए गेट कीपर बैठा है, जो हमारी सुसुप्त मन की जो भावना है उनको बाहर नहीं निकलने देता। बाहर थी ताड़ू मारीने राख्યું છે। तो जो हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि ये जो गेटकीपर बैठा है ना जागृत और सुसुप्त मन के बीच में, उसको वसूला देता है कि तू हुई जा, એટલે અંદર છે એ બહાર આવે। हमारा मन शांत हो जाता है और इसलिए हम बाहरी दुनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते हैं। और इस तरीके से स्वप्न भी हमें मदद करता है, क्योंकि स्वप्नावस्था में भी हमारा ये ईगो, हमारा ये जो अहंकार है वो गेट कीपर सो जाता है। इसलिए हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वो स्वप्न में प्रकट होती है और गुरु कृपा या तो ईश्वर कृपा की अनुभूति हमें कराती है। तो स्वप्न के कई सारे रीजंस हैं। जो भी हो, और यह जो स्वप्न की दुनिया है वह सूक्ष्म है। यह हमारा मन का प्रोजेक्शन है, हमारे सुषुप्त मन का प्रोजेक्शन है, और इसलिए उसको प्रविविक्त भुक कहा। सूक्ष्म है, मटेरियल नहीं है, फिजिकल नहीं है। और जीवात्मा के केस में यह तेजस है, और ब्रह्मांड के लेवल के ऊपर इसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। जैसे हमको स्वप्न आता है वैसे ब्रह्मांड में भी ईश्वर को स्वप्न आता है, लेकिन हमारे जो स्वप्न है वो हमारे संचित कर्मों की वजह से है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई संचित कर्मों वाली कोई बात नहीं है, इसलिए देर इट इज टोटल प्योरिटी। अहियां तो अपना लखण બધા આવે છે, આટલો ફરક है तेजस और हिरण्यगर्भ में, इतना फर्क। सो हिरण्यगर्भ में ब्रह्मांड का ज्ञान है, जीव में ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है, अपने कर्मों के फलों का ज्ञान है। सो हिरण्यगर्भ जो है वो ईश्वर का रूप है, और तेजस जो है वह जीव का रूप है। इस तरीके से ये जो मिस्ट्री है ये हमारे सामने उजागर होती है। ओम तत्सदिति श्री अथर्ववेद स्थिते मांडुक्योपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे स्वप्नस्थान विषये चतुर्थो मंत्रः ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। 4 अवस्थाओं में से जागृत और स्वप्न 2 अवस्थाओं का डिस्कशन हमने पूरा किया। आज स्वप्नावस्था की हमारी चर्चा को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, दूसरे श्लोक की समरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।